भैया आजकल सोशल मीडिया पर एक नया भूत नाच रहा है। आप सड़क पर सवारियां लेकर मजे से जा रहे हैं, अगर आप ई रिक्शा चलाते हैं, कमाई का टाइम है और अचानक खट से आपकी टिर्री यानी कि ई रिक्शा बंद हो जाती है। आप सोचते हैं कि बैटरी डाउन हो गई या कोई तार ढीला हो गया। आप उतरकर परेशान होते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन आपको पता चलता है कि कुछ ही दूरी पर खड़ा एक लड़का अपने मोबाइल में एक बटन दबाकर आपकी मेहनत पर हंस रहा है, आपकी रोजी रोटी का मजाक बना रहा है। ये कोई जादू नहीं है भाई, और ना ही आपकी टिर्री खराब है यानी कि ई रिक्शा खराब है। ये एक बहुत बड़ा धोखा है, एक खतरनाक खेल है जो हमारे गरीब ई रिक्शा भाइयों की जिंदगी और उनकी रोजी रोटी के साथ खेला जा रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये पूरा काला खेल क्या चल रहा है, ये कैसे हो रहा है और आप इससे कैसे बच सकते हैं और आप कानूनन क्या कदम उठा सकते हैं और ऐसे लोगों को सबक सिखा सकते हैं। ये सब हो कैसे रहा है खेल, सबसे पहले आपको मैं ये समझा देता हूं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि ये सारा मोबाइल से ई रिक्शा बंद करने का खेल है क्या। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा होगा कि भाई ये लड़के हमारी ई रिक्शा को बिना छुए दूर से बंद कैसे कर देते हैं। क्या इनके पास कोई जादुई रिमोट आ गया है? क्या इन्होंने कोई बहुत बड़ी कंप्यूटर हैकिंग सीख ली है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इन लड़कों को हैकिंग नहीं आती है। ये सब हो रहा है एक मोबाइल ऐप के कारण। इस ऐप का नाम मैं आपको बताऊंगा नहीं तो फिर और लोग भी कहीं परेशान ना करने लगे, लेकिन जो परेशान कर रहे हैं उनको कैसे सबक सिखाना है वो भी बताऊंगा। अब आप सोचेंगे कि ये ऐप कोई चोर बाजार या डार्क वेब से डाउनलोड किया जाता है क्या? नहीं, ये ऐप आपके और हमारे मोबाइल की तरह गूगल प्ले स्टोर में मिल जा रहा है और खुलेआम मिल रहा है, बगैर किसी पैसे के, मुफ्त में। कोई भी इसे डाउनलोड करके ये खेल खेल रहा है। सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर बहुत सारे वीडियो आपने भी देखे होंगे। अब समझिए कि ऐप आपकी टिर्री यानी ई रिक्शा को कैसे बंद कर देता है। आजकल जो नई डिजिटल ई रिक्शा आ रही हैं उनमें स्मार्ट लिथियम आयन बैटरियां लगी होती हैं। इन बैटरियों के अंदर एक छोटा सा कंप्यूटर दिमाग लगा होता है जिसे BMS कहते हैं, और इस दिमाग के अंदर एक ब्लूटूथ चिप लगी होती है। अब कंपनियों ने इस ब्लूटूथ को क्यों बनाया था? बनाया इसलिए था ताकि जब भी आपकी बैटरी में कोई खराबी आए तो मैकेनिक या कंपनी का बंदा बिना बैटरी को पेचकस से खोले सिर्फ अपने मोबाइल का ब्लूटूथ कनेक्ट करके देख सके कि आखिरकार बैटरी के अंदर की क्या खराबी है, जो कि आसानी से पता चल जाता है। और कौन सा हिस्सा कमजोर है ये भी मालूम चल जाएगा। ये एक तरह से डिजिटल डॉक्टर का काम करने के लिए बनाया गया था, काम सरल करने के लिए बनाया गया था, लेकिन यही मुसीबत बन गया है। लेकिन यहां पर कंपनियों ने एक लापरवाही कर दी। कुछ बैटरी बनाने वाली कंपनियों ने जल्दबाजी में और अपने कुछ पैसे बचाने के चक्कर में इस ब्लूटूथ सिस्टम में कोई ताला चाबी नहीं लगाया, यानी कि लॉक नहीं किया। मतलब ना तो कोई पासवर्ड रखा है, ना ही कोई सुरक्षा कोड डाला गया है। इसे पूरी तरह खुला छोड़ दिया गया। अब होता क्या है, कोई भी आवारा लड़का सड़क पर खड़ा होता है, अपने मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड करके इसे खोलता है। ये ऐप आसपास की उन सभी बैटरियों को ढूंढ लेता है जिनका ब्लूटूथ खुला है। ठीक जैसे ही वो लड़का ऐप में आपकी ई रिक्शा की बैटरी पर क्लिक करता है, बिना किसी पासवर्ड के उसका मोबाइल आपकी बैटरी से जुड़ जाता है। ठीक, और ऐप के अंदर एक बटन होता है जिससे पावर कट कर सकते हैं, यानी कि करंट को बंद कर देते हैं ई रिक्शा की। जैसे ही वो लड़का उस बटन को दबाता है, आपकी बैटरी आगे करंट भेजना बंद कर देती है और आपकी चलती हुई टिर्री यानी कि ई रिक्शा वहीं की वहीं ठप हो जाती है। ये खतरनाक क्यों है? ये जो मजाक चल रहा है ये कहीं जानलेवा ना साबित हो जाए, ये भी थोड़ा समझ लीजिए, और इसके बाद ऐसे लोगों को कैसे सबक सिखाया जाएगा वो भी बताऊंगा। ये जो लड़के रील्स बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि ये सिर्फ एक छोटा सा मजाक है। 2 मिनट हंसेंगे, वीडियो इंटरनेट पर डालेंगे, व्यूज मिलेंगे और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन हमारे ई रिक्शा चलाने वाले भाइयों के लिए ये कोई मजाक नहीं है, ये सीधे सीधे जान खतरे में डालने वाली चीज है। मैं आपको समझाता हूं कि यह हरकत कितनी जानलेवा हो सकती है।
पहली बात, जानलेवा हादसे का डर जो है वो बना रहता है। सोचिए, आप किसी बड़े शहर में व्यस्त चौराहे पर हैं या किसी पुल या फ्लाईओवर पर चढ़ रहे हैं। आपके रिक्शे में 4-5 सवारियां बैठी हैं, जिनमें छोटे बच्चे और महिलाएं भी हो सकती हैं। पीछे से भारी ट्रक, बस या तेज रफ्तार कारें आ रही हैं। ऐसे में अगर कोई लड़का मजे के लिए आपके ई रिक्शा या टिर्री को बंद कर देता है तो क्या होगा? आप आसानी से समझ सकते हैं कि भाई टिर्री अचानक से रुकेगी, पीछे से आ रही तेज गाड़ी का ब्रेक लगाने का मौका अगर नहीं मिला और वो सीधे आपकी ई रिक्शा से टकरा गई तो फिर क्या हो सकता है, उसका अंदाजा जो है वो आप लगा सकते हैं। क्योंकि ई रिक्शा में ना ही मजबूत दीवार उसकी होती है, ना ही एयरबैग होते हैं। तो एक छोटा सा मजाक जो है वो 4-5 लोगों की जान खतरे में डाल सकता है। तो अगर आप भी ये हरकत कर रहे हैं, मजाक मजाक में ई रिक्शा बंद कर रहे हैं, तो थोड़ा सोचिए। दूसरी बात, गरीब की रोजी रोटी पर लात जो है वो मारी जा रही है कि रिक्शा चालक सुबह सुबह अपने घर से बीवी बच्चों का चेहरा देख कर निकलता है कि दिन भर की तपती धूप में गर्मी देख रहे हैं, धूल और धुएं के बीच 10-20 रुपए की सवारियां उठाएगा, दिन भर पसीना बहाकर जो 400, 500, 700 मिलेगा उससे घर जाकर उसका चूल्हा जलेगा। कई भाइयों ने तो ई रिक्शा लोन पर ले रखी है, कई दूसरे की चला रहे हैं। उन्हें हर महीने बैंक की किस्त देनी होती है या फिर रात को मालिक को देना होता है। अब सोचिए, सवारी बैठी है और ई रिक्शा अचानक बंद हो गया, सवारी तो उतर कर दूसरे ऑटो में चली जाएगी, वो पैसे भी नहीं देगी और उसे लगेगा कि भाई आपकी गाड़ी ही खराब हो गई। इससे न सिर्फ उस चक्कर का भाड़ा मारा जाएगा बल्कि ड्राइवर का जो समय खराब हुआ, जो मानसिक परेशानी हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? दिन भर पसीना बहाने वाले की मेहनत को सिर्फ कुछ लाइक्स के लिए मिट्टी में मिला देना कहां की इंसानियत है भाई। अब कानून की नजर में ये जो हो रहा है ये बहुत बड़ा अपराध है। अगर आप मजाक मजाक में ये कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये रिक्शा वाला आपके साथ क्या कर सकता है अगर ये सब हुआ तो। अब मैं उन लड़कों से सीधी बात करना चाहता हूं जो ऐसा कर रहे हैं। अगर कोई ये सोच रहा है कि मोबाइल से ऐसा करके वो पतली गली से निकल जाएंगे, लेकिन ठहरिए, पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर ये सोच रहे हैं तो भाई साहब बहुत बड़ी गलतफहमी हो। कानून की नजर में ये कोई प्रैंक या मजाक नहीं, ये गंभीर और गैर जमानती अपराध में बदल सकता है। अब कानून क्या कहते हैं उसके उदाहरण बताते हैं। ऐसी हरकत करने वालों पर कौन कौन सी धाराएं लग सकती हैं, जरा कान खोलकर आप जरूर सुन लीजिए अगर ऐसी हरकत कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता मिसचीफ यानी नुकसान पहुंचाना, किसी की संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना या उसकी कमाई को रोकना मिसचीफ की श्रेणी में आता है। इसके तहत पुलिस तुरंत मामला दर्ज कर सकती है, जिसमें जेल और भारी जुर्माना दोनों हो सकता है। तो अगर पढ़ाई लिखाई करनी है या फिर जेल जाना है, लापरवाही से जान खतरे में भी आप डाल सकते हैं। यदि आपकी इस हरकत की वजह से सड़क पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई सवारी या ड्राइवर घायल हो जाता है, तो मामला सीधे जानबूझकर जान खतरे में डालने की गंभीर धाराओं में बदल जाएगा। और अगर भगवान न करे किसी की जान चली गई तो सीधे सीधे गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज होगा, जिंदगी जेल में सड़ जाएगी, ये बस 2-4 सेकंड के काम के चक्कर में। ठीक, इसके अलावा और सुनिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वो भी लगेगा, अनऑथोराइज्ड एक्सेस, क्योंकि आप इस खेल में किसी दूसरे की डिवाइस यानी बैटरी के कंप्यूटर को उसकी बिना मर्जी के, बिना इजाजत के इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए ये साइबर क्राइम है भाई। आईटी एक्ट के तहत किसी के सिस्टम में बिना परमिशन घुसना बहुत बड़ा जुर्म है, जिसमें पुलिस तुरंत हथकड़ी लगाती है। तो जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं वो समझ लें, आपका एक रील का शौक आपको सीधे जेल की हवा खिला सकता है। अब बात करते हैं कि इस मुसीबत का हल क्या है, इसके लिए असली जिम्मेदार कौन है और इसे शांति से कैसे रोका जा सकता है। बीच सड़क पर रुक जाएगी तो हल्ला तो होगा ही। सबसे पहले बैटरी बनाने वाली कंपनियों की जिम्मेदारी इस पूरे मामले में है। जितनी गलती उन लड़कों की है उतनी ही बड़ी गलती इन कंपनियों की भी है, जिन्होंने बिना सुरक्षा यानी कि बिना लॉक कि ये बैटरियां जो है वो बाजार में बेच दी या ई रिक्शा में लगा दी।
कंपनियों को तुरंत अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना चाहिए। हर बैटरी में एक लॉक लगाएं, एक अनोखा पासवर्ड लगाएं जिसे पिन कहा जाता है, जो सिर्फ जो ई रिक्शा मालिक है उसको पता हो। जब तक मालिक अपने मोबाइल से इजाजत ना दे, तब तक परमिशन ना दे, तब तक दुनिया का कोई भी मोबाइल उस बैटरी से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। यह ध्यान रखिए। सरकार से भी हमारी गुहार है। हम इस वीडियो के जरिए सरकार और परिवहन मंत्रालय से भी अपील करते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों यानी कि ईवीज की डिजिटल सुरक्षा को लेकर सख्त नियम बनाए जाएं। जैसे गाड़ियों का ब्रेक और फिटनेस की जांच होती है, वैसे ही इनके सॉफ्टवेयर की भी जांच मस्ट होनी चाहिए, जरूरी होनी चाहिए। अब मेरे ई रिक्शा भाई, आप क्या कर सकते हैं अगर आप ई रिक्शा चलाते हैं? अगर आपकी टिर्री यानी कि ई रिक्शा के साथ भी कभी ऐसा होता है तो सबसे पहले घबराना नहीं है आपको, और बिल्कुल भी आपा नहीं खोना है। गुस्सा ना करें, आपको कानून अपने हाथ में नहीं लेना है, ठीक है? आपको ये समझदारी भरा तरीका अपनाना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। गाड़ी किनारे लगाइए। सबसे पहले अपनी गाड़ी और सवारियों को सुरक्षित सड़क के किनारे लगाएं ताकि पीछे से आ रही गाड़ियों से कोई एक्सीडेंट ना हो, ठीक? चाबी रिस्टार्ट करें। एक बार अपनी चाबी को बंद करके दोबारा चालू करें, या बैटरी का मेन स्विच यानी कि एमसीबी गिराकर वापस चालू करें। कई बार ऐसा करने से ब्लूटूथ कनेक्शन टूट जाता है और गाड़ी फिर से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? बहस या मारपीट से बचना है आपको। अगर आपको शक है कि आसपास कोई लड़का मोबाइल से ऐसा कर रहा है तो उससे लड़ने या भीड़ इकट्ठा करने की गलती बिल्कुल ना करें। भीड़ में बात बढ़ जाती है और मारपीट भी हो सकती है, जो कानूनन गलत है। सबसे पहले सबूत जुटाएं और पुलिस को बताएं। अगर वो लड़का सामने दिख रहा है तो शांति से उसका एक छोटा सा वीडियो अपने मोबाइल में बना लें या उसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लें। इसके बाद अगर आपको शक है, अगर आप कंफर्म हो तभी ये करिए, नहीं तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। पुलिस को बताइए। अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन या ट्रैफिक पुलिस कर्मी के पास जाएं, शिकायत दर्ज कराएं। कानूनन अपना काम कर दीजिए, कानून आगे अब काम करेगा। सर्विस सेंटर अब आपको जाना है, अपनी बैटरी की कंपनी के पास जाएं और उनसे कहें कि आपकी बैटरी के ब्लूटूथ के पासवर्ड से सुरक्षित इसे कर दीजिए या उसका ब्लूटूथ बंद ही कर दीजिए। मतलब सीधा सा हिसाब है कि ऐसी दिक्कतें ना हो, इसलिए कुछ कर दीजिए, ठीक है? अब आगे आते हैं कि भाई फाइनल क्या इस पूरे मामले में निकल के सामने आ रहा है। तो भाइयों, अंत में बस इतनी सी बात कहूंगा, ये जो नई टेक्नोलॉजी या मोबाइल हमें मिले हैं ये हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए हैं, किसी गरीब की लाठी छीनने के लिए नहीं है। और हमारे ई रिक्शा भाइयों को भी मैं यही कहूंगा कि गुस्सा हमेशा नुकसान कराता है। अगर आपके साथ ऐसा हो तो शांति से डील करना है। कानून को अपना काम करने दीजिए, खुद कानून हाथ में मत लीजिए। किसी की मजबूरी का मजाक उड़ाकर मिलने वाले व्यूज और लाइक्स आपके किस काम के हैं दोस्त, जो किसी के घर का चूल्हा बुझा दें। एक जमीर जैसी चीज भी होती है। अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। अपने आसपास के हर ई रिक्शा वाले भाई को ये वीडियो दिखाइए ताकि वो जागरूक हो सके, सावधान हो सके और बिना डरे बिना लड़े इस धोखे का सामना समझदारी से कर सके। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऐसे ही वीडियोस आपके काम के आते रहेंगे। आपके साथ मैं हूं आदेश सिंह राठौर।